नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबका मेरे चैनल ऑप्शन एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शनिवार है और आज के दिन मार्केट क्लोज रहता है, तो हम मार्केट से संबंधित बेसिक जानकारी के रूप में यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं। तो मित्रों, अब तक हमने चार्ट पैटर्न के रूप में रिवर्सल पैटर्न देखा है ना। सभी प्रकार के रिवर्सल पैटर्न देखा, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फेलिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंड टॉप, राउंड बॉटम। तो इस प्रकार से हमने रिवर्सल पैटर्न के रूप में सभी पैटर्न को जाना। आज हम उसके अगले पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न, उसके बारे में आज जानेंगे। इसका भी एपिसोड आएगा, है ना। 4-5 जैसा एपिसोड बनेगा, उसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो हम चार्ट पैटर्न के जो दूसरे भाग होते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसमें से आज सबसे पहले कंटिन्यूअस पैटर्न में आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये जो पैटर्न है इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार से जितने भी कंटिन्यूअस पैटर्न में जो पैटर्न आते हैं उसको हम श्रेणीबद्ध तरीके से यहाँ पे एनालिसिस और इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है वो तेज़ी के ट्रेंड में भी बनता है और मंदी के ट्रेंड में भी बनता है। ये दो प्रकार से बनता है ना। इसको मैं अलग अलग टाइप से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है तेज़ी के ट्रेंड में बनता है ना। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दो प्रकार से कैसे बनता है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, तेज़ी के ट्रेंड में बनता है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मार्केट जो है एक थोड़ा सा साइडवेज की स्थिति में आपको नज़र आता है ना। तो जब भी मार्केट यहाँ पे बनता है ना, एक त्रिभुजाकार की आकृति में आता है, तो मार्केट जो है ऊपर ब्रेकआउट दे देता है ना। तो ये जो ब्रेकआउट होता है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल तेज़ी के ट्रेंड में बनता है ना। इसे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। वैसे तो इसको कहा नहीं जाता है, लेकिन ये दो प्रकार से बनता है, तो आप इसको बुलिश के तौर पे कह सकते हैं, है ना। ये कंटिन्यूअस है, ये ऊपर की ओर कंटिन्यूअस बढ़ा रहा है। कंटिन्यूअस मतलब ये होता है कि जो चीज़ चल रहा है अर्थात तेज़ी में है तो कंटिन्यूअस तेज़ी में बना रहा है ना। और मंदी में है तो ऑलरेडी वो मंदी में कंटिन्यूअस बना रहे, ये इसका मतलब होता है ना। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक ऐसे कैंडल बनाता है त्रिभुजाकार में। तो इसका जो त्रिभुजाकार होता है ये बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, और जैसे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वापस जब रिट्रेस के लिए आता है तो ये हो जाता है हमारा एंट्री, ठीक है। और इसका जो यहाँ से इसका जो यहाँ तक का जो टारगेट होता है वो आप यहाँ से टारगेट ले सकते हैं, ये होता है टारगेट। तो ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये चीज़ मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा। फिलहाल आप ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाइए कि ये त्रिभुजाकार में होता है और ये कोई भी ट्रेंड को कंटिन्यूअस बनाने के लिए होता है ना। कंटिन्यूअस पैटर्न हम देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस ये बनाने के लिए होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ आए कि ये तेज़ी के ट्रेंड में बनता है और त्रिभुजाकार में बनता है। और जब भी ये मार्केट ब्रेकआउट देता है तो जब रिट्रेस के लिए वापस आता है तो हमें एंट्री लेना होता है, और जो यहाँ पे अपना इसका जो दायरा है इसी का अनुपात पे आप टारगेट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तेज़ी में। और ये इसके जस्ट उल्टा मंदी में भी बनता है ना। मंदी में भी ये कंटिन्यूअस बनता है। तो मंदी में कैसे बनता है, तो जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आता है मार्केट, है ना, तो ये कंटिन्यूअस और नीचे जाए, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब ये मार्केट जो है यहाँ से इस प्रकार से बना दी। तो जब भी ये इसका ये बनता है ना एक त्रिभुजाकार में, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है। उसमें ब्रेकअप दिया था, है ना, इसमें ब्रेक डाउन दे देता है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे रिट्रेस के लिए जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, और यहाँ का जो अनुपात है इसका अनुपात है ना, उसका आप यहाँ पे टारगेट
देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मार्केट क्या करता है, यहाँ पे अपना कंटिन्यूस पैटर्न को जो है सफल करता है और जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको वहाँ पे आगे बढ़ाता है ना, क्योंकि ये तेज़ी में है ना, वो वाला पिछले वाला, और ये जो है मंदी में है। तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यूस करता है। इस प्रकार से सिमेट्रिकल ट्रायंगल काम करता है ना। इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिए कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो दो प्रकार का होता है, एक तेज़ी में एक मंदी में, है ना। अगर तेज़ी में है तो वो तेज़ी में कंटिन्यूस करता है, मंदी में है तो मंदी में कंटिन्यूस करता है। तो इस प्रकार से ये जो पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो काम करता है। आपको एंट्री और टारगेट यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ गए हैं, आपको चार्ट में अब समझाना बाकी रह गए, है ना। तो आप इस प्रकार से सभी जो पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको जब भी यहाँ पे चार्ट में आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि ये चीज़ को आपको समय समय पे आइडेंटिफाई करना रहता है। ये चीज़ आपको हर हमेशा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जब भी मिलेगा तो आपको आइडेंटिफाई करते हुए आपको ट्रेड लेना है। तो ठीक है मित्रों, ये जो यहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न आप देखे हैं उसको मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे चार्ट में समझा देता हूँ। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आप इसको नोट करके अवश्य रखें। चलिए आपको मैं यहाँ पे चार्ट में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबको लेकर के आ गया हूँ चार्ट में। ये जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का चार्ट है और 11 नवंबर का चार्ट है। आप 11 नवंबर के चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले, आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे मैं पथ लगा लेता हूँ। देखो मार्केट जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल अप में बुलिश में कैसे देखा जाता है कि जब भी मार्केट तेज़ी में हो तो तेज़ी को कंटिन्यूअस करने के लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे तेज़ी में है, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे तेज़ी है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, देखो ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब मैं इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसको कर लेता हूँ, देखो इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से मैंने ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसको कर लिया। ये क्या बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, स्पष्ट तौर से। अब मैं यहाँ पे पथ के लगा करके दोबारा आपको समझाता हूँ कि जब भी मार्केट यहाँ पे तेज़ी में है ना, यहाँ पे आपको तेज़ी में दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया। तो जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस के लिए आया, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना यहाँ पे आपको टारगेट दिया। यहाँ पे जितना टारगेट मिला है यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट को अगर आप मिलाएंगे तो उतना तक का आपका यहाँ पे टारगेट निकल जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी तेज़ी में दिखाया उसी प्रकार से मंदी में भी होता है ना। अब वो जो चार्ट है वो तो ज़्यादा नहीं मिल सकता, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो चीज़ मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से समझाया है और आपको चार्ट में भी दिखा दिया है। तो आपको अब आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर से मार्केट तेज़ी में है, तेज़ी के बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया और ब्रेकआउट दे करके आपको रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एक ट्रेड दिखाया और आपको टारगेट होता हुआ भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अध्ययन करना है ना। तो मंदी में भी यही होता है, मंदी को कंटिन्यूअस करने के लिए, ये तेज़ी को कंटिन्यूअस करने के लिए है और वो मंदी को कंटिन्यूअस करने के लिए है ना। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए समझिए, चार्ट में अभ्यास करिए, सभी प्रकार के चार्ट को आप देखिए, निफ्टी 50 के देखिए, बैंक निफ्टी का देखिए, और भी अन्य प्रकार के स्टॉक्स है उसका आप चार्ट देखिए, एनालिसिस करिए, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी होगा, है ना। अन्यथा अगर आप एकाएक देख लेंगे और समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत आपको करना पड़ेगा और जब भी आप मेहनत करेंगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा और भविष्य में
अगर आप इसको अच्छे समझ गए तो आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सरल है और इसको आप अच्छे से कर लिए तो आप जो लॉस में है तो वो प्रॉफिट में हो सकते हैं, है ना। अच्छी तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, है ना, तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है, ट्रेडिंग करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरऑल और देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा अगर और अंदर चला जाऊं 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस एक प्रकार का दिख रहा होगा। वैसे तो मैंने खोजा नहीं था, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअस देखेंगे तो यहाँ पे और देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे खोजने का कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक कंटिन्यूअस दिखाई देखने को मिल रहा है ना। देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है ना। इसका मतलब क्या है, ये मंदी में है। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, देखो एक सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश किया, ये देखो, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, एक सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश किया, ये वाला। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, ये वाला, है ना। ये दोनों ही एक प्रकार का ट्रेंड लाइन है, ऐसा देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ का देखो, है ना, ये मंदी गिरता हुआ आ रहा है मार्केट। 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। यहाँ पे ऐसे एक, है ना, ये देखो, ये क्या है, जो मार्केट जो है नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा उल्टा लगा दिया उल्टा लगा दिया, है ना। यहाँ पे देखो इस प्रकार से, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा गैप डाउन नीचे दे दिया। तो ये जो है, ये क्या है, गैप डाउन में पूरा रिकवर कर दिया। तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश में आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। देखो कितना मार्केट जो है गैप डाउन गया था नीचे। तो इस प्रकार से मंदी में ये जो दिखता है ना। वैसे ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था और आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में भी आप समझ गए हैं और चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश में भी आप समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो ठीक है मित्रों, आप सबका मेरा चैनल से जुड़े रहना मुझे बहुत ही उत्साहित करता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले और अन्य मित्र जो है यहाँ पे जो नहीं जुड़े वो भी जुड़े। तो इस प्रकार से आप अपने जो भी इन्वेस्टर दोस्त हैं उन तक मेरे वीडियो शेयर करिए और एपिसोड के वीडियो आप देखना ना भूलें, है ना। ये तो केवल बेसिक जानकारी है, बाकी मेरा मूल वीडियो बेसिक जो बहुत ही सारगर्भित होता है वो एपिसोड वीडियो होता है ना। तो आप वीडियो बिल्कुल देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इसी के साथ, है ना, कोई भी अगर आपको समस्या आता है तो आप कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।